एक प्राचीन अघोरी जिसने अपनी काली तंत्र क्रिया से बदल दिया संसार का भविष्य और उलट दिया एक ऋषि का वरदान को। काली शक्तियों की पूजा क्या बदल सकती है आपका भाग्य? सुनिए एक दिल दहला देने वाली कहानी जो काली शक्तियों के भयानक सच को उजागर करती है। हे भगवान, बच्चा बाहर क्यों नहीं आ रहा? महारानी का शरीर पीला पड़ता जा रहा है। सुंदर नगर के महाराज वीरेंद्र वायुपुत्र के घर संतान का जन्म होने वाला था, लेकिन कमरे में कुछ ऐसा हो रहा था जो किसी ने नहीं सोचा था। दाई माँ, लगता है कोई अदृश्य शक्ति बच्चे को बाहर आने से रोक रही है। मेरा दर्द। दाई माँ राजवैद्य को बुलाने गई। उसी पल रानी के सामने 8 दिव्य नाग प्रकट हुए, रेंगते हुए, घेरते हुए। एक अलौकिक रोशनी। रानी ने बेटे को जन्म दिया। नाग गायब हो गए, काला धुआं उठा। एक भयानक अघोरी, लाल आंखें और रानी शकुंतला की सांसें थम गईं। तुम चली गई, लेकिन तुम्हारी यादें इस बच्चे में जिंदा रहेंगी। अब मैं इसका सब कुछ हूं, माँ भी, पिता भी, और मैं कसम खाता हूं इसे कभी माँ की कमी नहीं खलने दूंगा। लेकिन इस बच्चे के जन्म की कहानी हजारों साल पुरानी थी। 1200 साल पहले जब राक्षसों ने इस धरती को मिटाने की कोशिश की, ऋषि भृगु ने श्वेत रोशनी से दानवों का संहार कर दिया, सुंदर नगर को बचा लिया और वहां के राजा को 2 दिव्य औषधीय गोलियां दी, एक किताब दी, जीवन के सूत्र, जिसमें पूरी मानव जाति का भविष्य छुपा था, और कहा था इस वंश का एक बेटा इस धरती का उद्धारक बनेगा। कितनी ही पीढ़ियां आई और चली गईं, कोई उस सूत्र का रहस्य नहीं समझ पाया। नील का जन्म इसी सूत्र को समझने के लिए हुआ था। नील वायुपुत्र बचपन से महान योद्धा था। 13 साल की उम्र में मूलाधार चक्र के शिखर पे पहुंच चुका था। लेकिन एक रात नील दौड़ता हुआ अपने पिता के कक्ष में घुसा। कुर्सी पर देखा, नीला लहू से लथपथ चेहरा, मुंह से झाग। पिताश्री, आपके मुंह से खून, ये क्या हो गया? रुकिए, राजवैद्य को बुलाता हूँ। किसी ने जहर दिया आपको? नील बेटा, समय नहीं है। वो किताब जो मैंने दी थी उसे समझना होगा। उसमें इस राज्य का, इस धरती का भविष्य छिपा है। तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो। पिताश्री, किताब की बात बाद में, राजवैद्य आपको ठीक कर देंगे, बस आंखें बंद मत कीजिए। उसके लिए बहुत देर हो चुकी है बेटा। तुम्हें मेरे बिना जीना सीखना होगा। और महाराज वीरेंद्र के प्राण पखेरु उड़ गए। कक्ष का दरवाजा खुला। नागेंद्र और यजुवेंद्र वायुपुत्र, राजा के चचेरे भाई और उस रात के असली कातिल। रोले नील, जी भर के रोले, क्योंकि आज के ये आंसू आजादी के आखिरी आंसू हैं। कल से रोज ऐसी पिटाई होगी कि तो खुद हमसे मरने की भीख मांगेगा, लेकिन मौत नहीं आएगी। चाचा जी, मेरा गुनाह क्या है? मैंने क्या किया है? और तेरी बहन नीलिमा काली पहाड़ी की कैद में है, अब वो भी नहीं बचेगी। नील गुस्से में दौड़ा और नागेंद्र का एक मुक्का उसे धूल में ले गया। 3 साल 16 साल का नील, सुंदर नगर का असली युवराज, हर सुबह बेड़ियों में उठता था, हर दिन शिष्यों के मुक्के खाता था। एक युवराज को पीटना शिष्यों के लिए गर्व की बात थी। एक दिन वहां उसका चचेरा भाई आया, देवदत्त। नील, भृगु ऋषि की दिव्य गोली जो तेरे लिए थी वो मैंने खाई। स्वादिष्ठान चक्र जागृत कर लिया। तो गुलाम था, गुलाम रहेगा, और तेरी बहन काली पहाड़ी पर सड़ती रहेगी। नील ने जोर से मुक्का दीवार में मारा। हाथ में थी जीवन के सूत्र की किताब। सैकड़ों बार पढ़ी, कभी भी समझ में नहीं आई। 3 साल से पढ़ रहा हूँ और कुछ नहीं। पिताश्री, आपने क्या छिपाया था इसमें? नीलिमा कैद में है और मैं यहाँ इस कारागार में सड़ रहा हूँ। इस किताब का कोई फायदा नहीं। नील ने गुस्से में किताब को आग लगा दी और तभी उस राख में एक स्वर्ण पत्र चमका। नील ने उसे छुआ और उसके हजारों टुकड़े हो गए। स्वर्ण के वो टुकड़े नील के शरीर में जा समाये। मेरा शरीर जल रहा है, मेरी हड्डियां टूट रही हैं। पानी, पानी। बर्तन का पानी भाप बन गया। त्वचा से लाल गर्म रोशनी, एक विशाल काली हांडी प्रकट हुई और उससे निकले 8 दिव्य नाग एक एक करके नील के शरीर में लिपटे। मुंह से अग्नि, आत्मा को जलाते, उसे तोड़ते। नील तड़पता रहा, वो मर जाना चाहता था। अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे मार दो, अब मैं जीना नहीं चाहता। वो नाग हांडी में वापस चले गए और गायब हो गए। आत्मा मर नहीं सकती थी। नील का दर्द अचानक गायब हो गया। भृगु ऋषि ने यह दैवीय देह शोधन तकनीक सिर्फ नील के लिए छुपाई थी, क्योंकि सिर्फ वही इस दर्द को झेल सकता था। और अब नील के भीतर एक विचित्र शक्ति जाग चुकी थी। यही है भृगु ऋषि की दैवीय देह शोधन तकनीक। मेरा शरीर एक हथियार बन रहा है
और इसके लिए जो दर्द उठाना पड़े वो मैं उठाऊंगा। नील वायुपुत्र को शक्ति मिली थी, लेकिन अगला इम्तिहान सामने खड़ा था। बालकांत, वो आदमी जो कभी राजमहल का सबसे छोटा कर्मचारी था, नागेंद्र की कृपा से जमीन और पद पाकर हवेली का मालिक बन बैठा था और अब वो नील को नौकर बनाना चाहता था। उसने कैद खाने से नील को अपनी हवेली पर बुलवाया। नील वायुपुत्र, सुना है तू अब आजाद है। बहुत अच्छा, तो आज से तू मेरे घर में काम करेगा। जूते साफ करना, बर्तन मांजना और जब मैं बुलाऊं तब आना। बालकांत जी, आपने गलत आदमी को चुना। ओहो, बड़ी जुबान है। नागेंद्र महाराज मेरे पीछे हैं। एक आवाज में तुझे दोबारा भेड़ियों में डलवा सकता हूँ। तो बुलाइए उन्हें। बालकांत का हाथ नील के कंधे को छूने से पहले ही नील की मुट्ठी उसके पेट में जा धसी। धमाका हुआ। बालकांत 10 फीट दूर जाके गिरा। हवेली की दीवार में दरार पड़ गई। तूने मुझे मारा? मुझे जानता है मैं कौन हूँ? अब जानता हूँ। बालकांत अपना अपमान लेकर सीधे देवदत्त के दरबार में पहुंचा और उसी दरबार में बैठी थी श्यामल साम्राज्य की राजकुमारी मणिकर्णिका। विवाह प्रस्ताव। देवदत्त के लिए यह सुनहरा मौका था ताकत का तमाशा दिखाने का। नील वायुपुत्र को अभी हाजिर करो, डेथ मैच होगा। जीत भी जाए तो मौत की सजा मुझे देनी है। राजकुमारी मणिकर्णिका सुन रही थी। वो आई थी एक बहादुर न्यायप्रिय राजकुमार की कहानियां सुनकर, लेकिन ये आदमी बिना सुने बिना न्याय दिए किसी को मौत का हुक्म दे रहा था। ये न्याय नहीं, ये तमाशा है। और ये राजकुमार जिसके बारे में इतना सुना था, क्या यही है वो? नील को जंजीरों में लाया गया, बंधा हुआ, लेकिन झुका नहीं, जैसे जंजीरें उसकी रीढ़ तक नहीं पहुंच पाई थी। राजकुमारी, मैंने पता किया, वो कहानियां जो श्यामल तक पहुंची थीं, वो देवदत्त की नहीं थीं, वो उस बंधे हुए आदमी की थी। नील वायुपुत्र, सुंदरनगर का असली युवराज। डेथ मैच शुरू हुआ। देवदत्त के 5 योद्धा एक के बाद एक। पहला एक मुक्के में गिरा, दूसरा जमीन पे पटका, तीसरा, चौथा। हर बार नील उठता, हर बार जीतता। 5वां 200 किलो लोहे की छड़। नील ने छड़ तोड़ी। देवदत्त ने अब सबसे खतरनाक हथियार का इस्तेमाल किया, जिस पर बेल की आकृति थी, नंदी सहस्त्र मुष्टिका, जिससे आज तक कोई नहीं बचा। लेकिन नील से छूकर वो हथियार उसमें समा गया। अब क्या करोगे देवदत्त? हार मान लो, नियम के मुताबिक मैं विजेता हूँ। मार दो इसे, नियम तोड़ो। ये गुलाम जिंदा नहीं रहना चाहिए। और तभी एक आवाज आई, तेज, शाही, अधिकारपूर्ण। रुकिए। चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। डेथ मैच के नियम सुंदरनगर ने खुद बनाए हैं। इस योद्धा ने नियमों के भीतर लड़ा, नियमों के भीतर जीता। उसे अभी मुक्त किया जाए। राजकुमारी, ये मेरा राज्य है और मेरे पिता सम्राट बिंदुसार की संधि अभी भी जिंदा है। एक गलत फैसला और जो जवाब मैं शामिल लेकर जाऊंगी वो आपको पसंद नहीं आएगा। ये सुन के देवदत्त का मानो मुंह सूख गया और वो दिल पे पत्थर रख के बोला, नील वायुपुत्र, तुम आजाद हो। शुक्रिया। लेकिन देवदत्त की दी हुई आजादी भी नील की मौत थी, क्योंकि अब उसका सामना एक काली शक्ति से होने वाला था, जिसे नागेंद्र ने नील के पीछे लगा दिया था। नील मैदान से बाहर आया था। उसका सबसे अच्छा दोस्त धीरज उसके साथ था। वह भी एक ऐसी हवा में सांस ले रहा था जो आजाद थी। युवराज नील भैया, हमें काली पहाड़ी की ओर चलना होगा। हमें जल्द नीलिमा दीदी को वहाँ से आजाद करना होगा। पता नहीं वो किस हालत में होंगी। तभी पूरा आसमान काला हो गया। एक भयानक आवाज गूंजी। एक विशाल कांसे की हांडी आसमान से नीचे आके गिरी। राम! और उस हांडी से एक झुर्रीदार हाथ निकला, पतला, घिनौना, जिसने और नील को अंदर उस हांडी में खींच लिया। छोड़, मैं कहता हूँ छोड़ मेरे भाई को। अघोरा की गुफा के अंदर भयानक बदबू थी, जैसे जीवित लोगों का खून टपक रहा था। जो बेड़ियों में जकड़े हुए थे उसके कैदी थे और नील भी बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, एक भयानक बूढ़े दैत्य जैसे प्राणी के सामने, जिसका नाम था अघोरा। नील वायुपुत्र, तेरा इंतजार मुझे वर्षों से था। पहले भृगु का आशीर्वाद तेरी रक्षा करता रहा और फिर तुझे उन नागों की शक्ति मिल गई, लेकिन ये मेरी योजना का ही एक हिस्सा था। तेरे खून में ब्रह्मांड की शक्तियां हैं और अब उस खून से एक ऐसा हथियार प्रकट होगा जो संसार के नाश का कारण बनेगा। तो समझ ले, आज भी वो दिव्य नाग मेरी रक्षा करेंगे, वही मेरा कवच बनेंगे। तूने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है।
ये तो तुझे समय आने पर पता चलेगा। उधर राजकुमारी मणिकर्णिका को धीरज से पता चलता है कि अघोरा ने नील को कैद कर लिया है, तो वो उसे बचाने का फैसला करती है, लेकिन वृकोदर उसे रोक देता है। राजकुमारी, अघोरा जीवित लोगों के खून से हथियार बनाता है। वहां जाना आत्महत्या करने के समान है। जिस अघोरा को आजाद होने से खुद बड़े बड़े ऋषि नहीं रोक पाए, सोचिए वो कितना खतरनाक होगा। अगर आप मेरे साथ नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे वहाँ जाना होगा। तुम एक राजकुमारी हो, लेकिन मेरे लिए तुम मेरी बच्ची की तरह हो। एक बात सच बताना। आप क्या पूछना चाहते हैं? कहीं तुम्हें नील वायु पुत्र से प्यार तो नहीं हो क्या? काका, मैं ये सब नहीं जानती, लेकिन नील के जीवन को बचाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। और क्या ये मेरे शब्द आपके लिए काफी नहीं? मैं समझ गया आप क्या कहना चाहती हैं, लेकिन महाराज को आपका ये कदम शायद रास ना आए। काली पहाड़ी का रास्ता भयानक था। अजीब सी चीखों से पूरा जंगल गूंज रहा था। ऐसा लग रहा था न जाने कितनी अतृप्त आत्माएं वहां अटकी हुई हैं। ये वही जगह थी जहां घोड़ा मासूम लोगों को मारकर उनकी चमड़ी उतारकर उनकी हड्डी से हथियार बनाया करता था, और आज उन दोनों के बीच एक द्वंद्व चल रहा था। नील, अगर तू मुझे जीवन सूत्र की किताब देगा तो मैं तुझे शायद माफ कर दूं। जरा सोच, तू अभी आजाद हुआ है, तूने तो अभी अच्छे से दुनिया भी नहीं देखी। भरोसा और तुझ जैसे नीच राक्षस पर इससे अच्छा तो मैं अपनी जान देना पसंद करूंगा। और तभी वहां काला धुआं फैलने लगा और अघोरा ने नील के शरीर पर काले बिच्छू छोड़ दिए, और नील का पूरा शरीर उन जहरीले काले बिच्छुओं से ढक गया। और तभी एक रोशनी भरा तीर आके गिरा और उससे एक विचित्र रोशनी निकली, और अचानक सारे बिच्छू नील के शरीर से गिर गए और नील की बेड़ियां टूट के गिर गईं। लेकिन अघोरा ने उसे फिर से एक काले धुएं के पास में जकड़ लिया। तभी एक आवाज गूंजी, अघोरा, मैं तुझे अंतिम चेतावनी दे रही हूँ। नील वायु पुत्र को अभी इसी वक्त आजाद कर दे, वरना आज तुझे मेरा ये अग्नि अस्त्र जलाकर राख कर देगा। तभी अघोरा राजकुमारी मणिकर्णिका के पास आया और उसे घूरने लगा, जैसे वो उसके शरीर से खून की गंध ले रहा हो। वही विचित्र खुशबू, वही मीठा एहसास जो एक ताकतवर खून को पीने से होता है, स्वादिष्ट और मनोरम। और फिर उस खून से हड्डियों को अलग करना और एक नया अस्त्र बनाना। तुम वाकई में बहुत काबिल हो राजकुमारी, और मेरे बहुत काम की। अघोरा, अगर तूने राजकुमारी को हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा, मैं तेरा नाश कर दूंगा। राजकुमारी, मैं नील वायु पुत्र को आजाद कर सकता हूँ, लेकिन तुझे मेरी एक इच्छा पूरी करनी होगी। बता, क्या इच्छा है तेरी? मैं नील को आजाद करने के लिए तेरी कोई भी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। मैं नील को आजाद कर दूंगा, लेकिन तेरे शरीर का इस्तेमाल मैं अपने हथियार के लिए करूंगा। लेकिन उससे पहले तुझे मेरे साथ। नहीं मणिकर्णिका, तुम कुछ ऐसा नहीं करोगी। तभी मणिकर्णिका आगे बढ़ी और उसने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर नील का दिल दहल गया। आखिर नील को बचाने के लिए क्या मणिकर्णिका खुद को अघोरा को सौंप देगी? आखिर मणिकर्णिका को देखकर अघोरा नील को आजाद करने के लिए कैसे तैयार हो गया? और उसने अंत में मणिकर्णिका को ऐसा क्या कहा और क्या किया जिसे सुनकर नील चीख पड़ा? क्या नील और मणिकर्णिका अघोरा के जाल से मुक्त हो पाएंगे? इंस्टॉल करो पॉकेट FM बिल्कुल फ्री, और अभी सुनो ये ब्लॉकबस्टर ऑडियो सीरीज महागाथा, क्योंकि ये कहानी अभी शुरू हुई है।